In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum doctors, welcome to RT Medical World. Let's start our first video based upon scalp. सबसे पहले हम स्कैल्प पढ़ रहे हैं। सबसे पहले वो बताता है एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प, स्कैल्प की हद क्या है। सबसे पहले बताएंगे एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और ईच साइड। एंटीरियरली बता रहा है सुपर ऑर्बिटल मार्जिन, स्कल के ऊपर जो आईब्रोज वाला मार्जिन होता है इसको बोलते हैं सुपर ऑर्बिटल मार्जिन। पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। व्हाट इज एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस? ये देखें सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, और ये जो ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस नज़र आ रही है जो इसका पिन पॉइंट प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं इनियन। तो स्कल की बिल्कुल बैक साइड पे पोस्टीरियरली एक पॉइंटेड प्रोजेक्शन होता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। उसके बाद यहाँ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्टली हम बताएंगे कि इसके ऊपर क्या होता है। स्कैल्प की ना 5 लेयर्स होती हैं। इसका निमोनिक भी SCALP है। S से स्किन, C से कनेक्टिव टिश्यू और सुपरफिशियल फेशिया, D फॉर डीप सर्वाइकल फेशिया और A से एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस और L से लूज एरियोलर टिश्यू, P से पेरिक्रेनियम। स्किन का बता रहा है कि जो स्किन है वो हेरी है, अडहेरेंट है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से, जो सेकंड लेयर है इसकी, और इसके अंदर डेंस सुपरफिशियल फेशिया पड़ा हुआ है। इट मीन्स एक सैंडविच बना हुआ है, जो सबसे ऊपर लेयर है स्किन और उसके नीचे एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस और दरमियान में क्या है सुपरफिशियल फेशिया जो इसको एडहेरेंट रख रहा है। और इसके अंदर स्वेट ग्लैंड और स्पीशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद बताता है कि सुपरफिशियल फेशिया ये फाइब्रस होता है। इसकी एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि पेरिफेरी के अंदर हेड के अंदर पेरिफेरी के अंदर ये बहुत ज़्यादा फाइब्रस और डेंस होता है, लेकिन सेंटर के अंदर इतना फाइब्रस और डेंस नहीं होता। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। और उसके बाद ये बताता है ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल। इसकी 2 बेलीज होती हैं, एक को बोलते हैं ऑसिपिटल बेलीज और एक को बोलते हैं फ्रंटल बेलीज। जो बिल्कुल पोस्टीरियरली होती है उनको ऑसिपिटल बेलीज बोलते हैं, और जो टुवर्ड्स एंटीरियर होती हैं उनको बोलते हैं फ्रंटल बेलीज। फ्रंटल बेलीज जो आपके ऑर्बिकुलस ओकुलाई मसल है ना उसके साथ ये फ्यूज़ की होती हैं। और जो यहाँ पे अब इसका आगे एक्सटेंड बताता है कि ना ये दोनों जो ना ऑसिपिटल बेलीज है ना ये स्मॉल होती हैं और सेपरेट होती हैं। ई साइड के ऊपर लेटरल टूथ हर के ऊपर सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन पे ये अटैच होती हैं जाके। और इसकी नर्व सप्लाई मैं आपको नोट्स में बता दूंगा। वैसे यहाँ पे याद रखें फेशियल नर्व। और इसके बाद आ जाती हैं फ्रंटल बेलीज। फ्रंटल बेलीज के भी 2 आगे हैं बेलीज, जो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे होती है, लेकिन इसके अंदर इतना सेपरेशन नहीं होती, ये लॉन्गर होती हैं। और ये देखें अराइज करती हैं स्किन ऑफ द अपर आईलिड एंड फोरहेड। उसके बाद जो इसको नर्व सप्लाई कर रही होती है वो फेशियल नर्व की टेम्पोरल ब्रांच है। जितने भी फेस के मसल हैं उनकी मोटर सप्लाई जस्ट फेशियल नर्व है। आगे मैं आपको अपनी शॉर्ट लिस्टिंग नोट्स के अंदर इसमें मैंने ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई लिखी हुई है, उसमें आगे बताऊंगा और आगे क्लियर होता जाएगा। फिर उसके बाद बताता है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस का फ्रीली मूवेबल होता है पेरिक्रेनियम के ऊपर, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली एंड ऑन ईच साइड। एंटीरियरली क्या इंसर्शन करेगा, यहाँ पे एंटीरियरली इंसर्ट होगा फ्रंटल बेलीज के साथ एंड पोस्टीरियरली ऑसिपिटल बेलीज के साथ। और जो ईच साइड पे ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन के साथ, और जो जाइगोमेटिक आर्च साथ ही पड़ी होती है जाइगोमेटिक आर्च। और भी ये सारा क्लियर होता जाएगा जब मैं आपको स्कल दिखाऊंगा। फर्स्टली ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि ना जो फर्स्ट 3 लेयर्स होती हैं स्कैल्प की सर्जिकल है। इनको फर्स्ट 3 लेयर्स को SCA, ये 3 चीज़ें कौन सी, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं, और एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, इन 3 लेयर्स को हम बोलते हैं सर्जिकल लेयर और स्कैल्प प्रॉपर। उसके बाद लूज एरियोलर टिश्यू को बताता है जो एंटीरियरली आईलिड्स के साथ अटैचमेंट होती है, और इसका यहाँ पे क्लिनिकल भी बनता होता है जिसका नाम है ब्लैक आई। वो हम आगे क्लिनिकल एनाटॉमी में पढ़ेंगे।
जो पोस्टीरियरली है ये हाईएस्ट एंड सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन के साथ अटैच होगा और ई साइड पे टेम्पोरल लाइंस के साथ, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन के साथ। और फिर कहता है कि इट गिव्स द पासेज ऑफ इमेजरी वेन्स, यहाँ से इमेजरी वेन्स पास करती है। ये इमेजरी वेन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि किस लेयर में से ना ये वेन्स पास करती हैं। उसके बाद फिफ्थ लेयर्स ऑफ स्कैल्प का बताता है, इसको बोलते हैं पेरिक्रेनियम। अटैच होता है बोन्स के साथ, लेकिन जहाँ पे सूचर्स होते हैं वहाँ पे फर्मली अटैच होता है पेरिक्रेनियम के साथ। उसके बाद आ जाते हैं, इस चैप्टर का नाम स्कैल्प, टेम्पल एंड फेस है। तो जो स्कैल्प हमने कवर किया है, जस्ट इसकी हमने लेयर्स पढ़ी हैं और उनकी अटैचमेंट्स पढ़ी हैं। उसके बाद ये टेम्पल की बात करता है। टेम्पल के अंदर सेम और सेम एज इट इज़ है, लेकिन इसके अंदर जो दो चीज़ें ऐड हो रही हैं वो टेम्पोरल फेशिया और टेम्पोरालिस मसल है। अब हम चलते हैं इसकी सप्लाई पे। स्कैल्प की आर्टीरियल सप्लाई जो अराइज होंगी एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल, इन बैक ऑफ ऑरिकल, आपके कान से आगे और आपके कान से पीछे। जो फर्स्ट टू है ना, ये ऑप्थेल्मिक की ब्रांच है। जो ऑप्थेल्मिक है वो खुद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, और जो सुपरफिशियल टेम्पोरल है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। अब इसको एज होल पढ़ते हैं। इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल 3 ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं, जिसमें से 2 ऑप्थेल्मिक की ब्रांच है और ऑप्थेल्मिक खुद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सॉरी। सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, ये 2 हो गई ऑप्थेल्मिक की ब्रांचेस। उसके बाद आते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। उसके बाद बिहाइंड ऑरिकल, पोस्ट ऑरिकुलर एंड ऑसिपिटल। पोस्ट ऑरिकल है ना, ऑरिकल से पीछे, और ऑसिपिटल बैक पे होती है, इसे याद रखिएगा। दोनों की दोनों एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। और फिर उसके बाद वीनस ड्रेनेज, इसको यूँ याद रखना है कि दो वेन्स अपर आईलिड के पास से, अपर आईलिड जो हमारी आई है यहाँ के पास से आती हैं फोरहेड से, और ये अब सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन मिलके रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनाते हैं, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन दे रहे होते हैं। एंटीरियरली ये ज्वाइन करेगी फेशियल वेन को और पोस्टीरियरली ज्वाइन करेगी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन को, और जो दोनों जाके एक्सटर्नल जुगुलर वेन में ड्रेन कर जाएंगी और एक्सटर्नल जुगुलर वेन आगे सबक्लेवियन वेन में ड्रेन करेंगे। अब इधर जो एंटीरियर डिवीजन थी ये फेशियल वेन के साथ मिलेगी और कॉमन फेशियल वेन बना के इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन कर देंगे। जो ऑसिपिटल वेन है वो मोस्टली जो ड्रेन करेगी वो सब ऑसिपिटल वीनस प्लेक्सिस में ड्रेन करेगी। उसके बाद इसकी नर्व सप्लाई है। नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पूछी जाती है। सेंसरी और मोटर। सेंसरी इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल एंड बिहाइंड ऑफ ऑरिकल। फ्रंट ऑफ ऑरिकल सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, ज़ाइगोमेटिकोटेम्पोरल एंड ऑरिकोटेम्पोरल। इसकी ये किसकी ब्रांचेस है याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, जस्ट आपको इन नर्व्स के नाम याद रखने। उसके बाद पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, लेसर ऑसिपिटल नर्व, ग्रेटर ऑसिपिटल एंड थर्ड ऑसिपिटल। ये मैं आपको इसके जो रेमाए हैं वो नेक्स्ट ऑनवर्ड चैप्टर में आएंगे, वो इजीली वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब भी इनको कोई डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं, बस इनका नाम याद रखने। मोटर के अंदर अब ये बात याद रखिएगा, सेंसरी सप्लाई 4 ईच है, 4 फ्रंट ऑफ ऑरिकल है, 4 ही बैक बिहाइंड द ऑरिकल है। और जो मोटर सप्लाई है इसमें 1 ईच है, फ्रंट ऑफ ऑरिकल में भी 1 है और बैक ऑफ द ऑरिकल भी 1 है, जिसमें टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है और पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है। अब यहाँ पे देखिएगा जो हमने ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल पढ़ा था वो टेम्पोरल ब्रांच इसकी फ्रंटल बेलिस को दे रही होती है और पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच दे रही होती है इसकी ऑसिपिटल बेलिस को। उसके बाद यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प कहाँ पे ड्रेन करेगा ना, पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट ऑरिकुलर या पेरोटिड लिम्फ नोड्स में करेगा और पोस्टीरियर ऑरिकुलर में करेगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प या मेस्टॉइड या ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स से होते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स आवर बुक। आर्टीरियल सप्लाई मैंने आपको बता दी, वीनस ड्रेनेज मैंने आपको बता दी और लिम्फेटिक ड्रेनेज में मैंने आपको बता दी और नर्व सप्लाई भी मैंने आपको बता दी, जो यहाँ पे टेबल बना हुआ है मैंने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग इधर बता दी। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जैसे मैंने वीनस ड्रेनेज बताया था, सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्राऑर्बिटल वेन मीडियन एंगल ऑफ आई पे जॉइन करती है जो बनाती है फेशियल वेन। फिर सुपरफिशियल टेम्पोरल
इन फ्रंट ऑफ ट्रैगस। ट्रैगस क्या होता है? ईयर का ये वाला पॉइंटेड प्रोजेक्शन होता है ना, जो इसको बोलते हैं ट्रैगस। तो ट्रैगस के पास ये डिसेंड करती हैं और फिर मिक्सिलरी वेन के साथ ज्वाइन करती हैं। ये पैरोटिड ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके अंदर भी आएगा। ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर मीट करती है, जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनाती है। फिर इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन होती है। एंटीरियर जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर वेन डिवीजन होती है, जो आगे फेशियल वेन के साथ मिलकर तो कॉमन फेशियल वेन बनाती है, जो इंटरजुगुलर वेन में ड्रेन कर जाती है। और जो पोस्टीरियर वेन डिवीजन है, ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ ज्वाइन करेगी और एक्सटर्नल जुगुलर वेन में अपना ड्रेन कर जाएगी, और जो आके ड्रेन करती है सबक्लेवियन वेन के अंदर। और जो ओसिपिटल वेन है, वो ओसिपिटल सब ओसिपिटल वीनस प्लेक्सिस में ड्रेन करेगी। ये मैंने एज इट इज़ आपको बता दिया था, और अगर आपको फिर समझ ना लगे, इसको एक दफ़ा बना लीजिएगा और इस तरह ही इसको बना के इसके ऊपर इनके नेम्स लिख के आपको जो ईजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं डायपोलिक वेन्स। डायपोलिक वेन्स वो होती हैं जो कि स्कल के वाल्ट के अंदर ही फॉर्म होती हैं और अंदर ही लाया करती हैं। और इसको याद करने का तरीका, जो इनकी जो डायपोलिक वेन्स है, इनकी लोकेशन के हिसाब से इनको नेमिंग की है, जिसमें FOAPT इसको याद रखने का निमोनिक। हम इस तरह याद करेंगे: फ्रंटल, एंटीरियर, ओसिपिटल एंड पोस्टीरियर। FOAPT टेम्पोरल। आगे नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट चलते क्लिनिकल एनाटमी पे। जो स्कैल्प है उसको हमेशा हम ट्रांसवर्सली कट लगाते हैं, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनली होती है ना, बेलीस यूं करके बिल्कुल खींचा हुआ मसल होता है। तो हम इसको वर्टिकल कट लगाएंगे तो हमें इतना फ़ायदा नहीं होगा, सर नहीं खुलेगा। तो हम इसको ट्रांसवर्सली कट लगाते हैं और इजीली हम नेक्स्ट सर्जरी कर सकते हैं अपनी। फर्स्टली क्लिनिकल एनाटमी में ये था। और सेकेंड ये कहता है कि स्पीशियस ग्लैंड और जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं स्किन के अंदर। जो हमने पढ़ा था, स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हेयर ही होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे जितने भी हैं हमारे स्पीशियस सिस्ट जो होते हैं, वो यहाँ पे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉमन साइट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कहता है कि ना ब्लीडिंग जो हो रही होती है ना सर के अंदर, वो हम इस तरह रोकते हैं कि कॉटन बड लेके ना हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसके बाद सिफेल हिमोटोमा, इसके अंदर क्या बोलते हैं कि ना जितना भी है ना कि ना जी देखें, कहता है कि जो पेरिक्रीनियम है ना ये डिहेरेंट है सूचर्स के साथ, मैंने बताया था। उसके बाद कहता है कि ना जो फ्लूइड होता है ना अकामुलेट हो जाता है और वो शेप अख्तियार कर लेता है बोन की, इसको बोलते हैं सिफेल हेमोटोमा। कहता है जो शेप होती है ना बोन की वो अख्तियार कर लेगा, और ना और यहाँ से ना कंसर्न व्हेन देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ पर्टिकल बोन, जहाँ पे भी ना ये फ्रैक्चर होगा ना तो वहाँ पे ये बोन की शक्ल अख्तियार कर लेगा। उसके बाद कहता है डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प। हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प। द लूज एरियोलर टिश्यू इज द डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प। उसके बाद नथिंग एज सच इंपॉर्टेंट। फेस है, सबसे पहले फेस की एक्सटेंट बताइए। हेयर लाइन से लेके चिन तक होता है फेस, फॉरहेड तक जाता है। जो फॉरहेड है वो इसमें दोनों में कॉमन होता है, फेस और स्कैल्प के अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद कहता है बहुत वेस्कुलर होता है। आप ब्लश से देख सकते हैं हमारा फेस कितना वेस्कुलर है। उसके अंदर स्पीशियस ग्लैंड होते हैं, यही तो हमारे एक्ने का सबब बनते हैं। और कहते हैं यही देखें, जो स्पीशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं फेस का, और क्या करते हैं हमें ऑयली रखते हैं फेस को। उसके बाद कहता है कि लैक्सिटी ऑफ अ ग्रेटर पार्ट ऑफ स्किन फैसिलिटेट रैपिड स्प्रेड ऑफ ओडिमा। रीनल ओडिमा अपीयर फर्स्ट इन दिस साइड। अच्छा, तो इसके अंदर क्या कहता है कि लैक्सिटी ऑफ द ग्रेटर पार्ट ऑफ स्किन फैसिलिटेट्स। अब देखें कि ना हमारा जो ओडिमा होता है ना, फर्स्टली रीनल ओडिमा, तो हमारे चेहरे पे ना फर्स्टली ना स्वेलिंग आ जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि एडिमा है। तो आईलिड्स के नीचे फेस पे स्प्रेड करता है और फिर अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी पे करता है। बॉयल्स आ जाते हैं नोज पे, ईयर पे। क्यों? इसके नीचे कार्टिलेज है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। उसके बाद कहता है फेशियल स्किन इज वेरी इलास्टिक एंड थिक बिकॉज द फेशियल मसल आर इंसर्टेड इनटू इट। द वुंड्स ऑफ द फेस देयरफॉर टेंड टू गैप। कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं थी, इलास्टिक है, थिक है
और फेशियल मसल इसमें इंसर्ट हुए होते हैं, जो वूंड होते हैं फेस के, इसलिए गैप, टेंड टू गैप। ओके, उसके बाद कहता है सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया, इसका ऐसा आपको इससे वेरी नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा। उसके बाद ये जो फेशियल मसल है ये इंपॉर्टेंट है वाइवा में, और हमने इसकी डायग्राम्स देख लेनी है। और एक और चीज़ टेबल है, जो ऐसे जो ओपनर है हमारे फेस, जो फेस में ओपनर है, ये कौन से हैं? पैल्पेब्रल फिशर जो है आई का, ओरल फिशर माउथ का, एंड नोस्ट्रिल्स नोज की ओपनिंग है। जो स्फिंटर है जो क्लोज होते हैं एंड ओपन होते हैं। ऑर्बिकुलर्स ओकुलाई हमारी आंख, ऑर्बिकुलर्स ओरिस हमारे लिप्स की जो ऊपर मसल पड़ा हुआ, कंप्रेसर नैरिस जो कंप्रेस करते हैं नोज को, और डायलेटर्स लिवेटल पैल्पेब्रल सुपीरियोरस जो हमारी आईलिड को उठाता है, अपवर्ड करता है। और उसके बाद जो अराउंड होते हैं ये ऑरिस के, ऑर्बिकुलर्स ऑरिस और ओकुलर ऑर्बिकुलर्स ओकुलाई के जो आसपास मसल होते हैं वो, और डायलेटर नैरिस डिप्रेसर सेपरेट। और ये नेक्स्ट ऑनवर्ड्स यहाँ पे मुकम्मल टेबल लिखा हुआ है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कोरुगेटर सुपरसिलाई एंड ऑर्बिकुलर्स ओकुलाई, आपको नाम पता होना चाहिए। और जो यूक्यू आया हुआ है वो ऑर्बिकुलर्स ऑरिस का आया हुआ है, और बक्सीनेटर का, जिसमें हमने इसकी ओरिजिन और इंसर्शन बतानी है। अब देखें, आपको ये ऐसा चीज़ याद नहीं होंगे, आपने फर्स्टली इसको देखना है, इस डायग्राम को, और फिर याद करना है, फिर इजीली याद हो जाएंगे। और ये देखें, और कुछ तो बिल्कुल राइम करते हैं साथ, और बिल्कुल इजीली याद होने वाले हैं। नेक्स्टली जो ना हम बता रहे हैं वो यहाँ पर है, कैमरा में लगता है शो नहीं हो रहा, दोबारा मैं एडजस्ट करता हूँ। स्माइलिंग एंड लाफिंग मसल कौन सा है? जाइगोमेटिक मेजर। और हॉरर और टेरर फ्राइट का प्लाटिज्मा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद नर्व सप्लाई ऑफ फेस। अब हम फेस के ऊपर चलते हैं नोट्स पे। फेस में जो मोटर सप्लाई है वो फेशियल नर्व है, और जो फेशियल नर्व की ही सप्लाई है, फेशियल नर्व की ना ब्रांचेस इस तरह याद रखेंगे। 10 ज़ेब्रा बिट माई कैट, टी से टेम्पोरल, जेड जाइगोमेटिक, बी बक्कल, एम मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सी सर्वाइकल। और उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज, अपर टेरिटरी, मिडिल टेरिटरी एंड इन्फीरियर टेरिटरी। अपर टेरिटरी, मिडिल टेरिटरी एंड इन्फीरियर टेरिटरी, बीडीपी डायग्राम बनी हुई है। जो सबके सब अपर टेरिटरी वाले हैं, यहाँ पे जो अपर टेरिटरी वाले हैं, यानी ये वाला एरिया, ये कहाँ पे ड्रेन करेगा? प्री ऑरिकुलर पेरोटिड नोड्स में। और जो मिडिल टेरिटरी वाला जो येलोइश एरिया नज़र आ रहा है ये सब मैंडिबुलर नोड्स में, और जो बिल्कुल लिप्स के नीचे है ये सब मेंटल नोड्स में। अब पूछता है कि जो सबसे डेंजरस लेयर तो हमने बता दी लूज एरिकुलर टिश्यू है, और डेंजरस एरिया ऑफ फेस कौन सा है? वो ये नोज के नीचे और अपर लिप के ऊपर, यहाँ पे लिखा होगा डेंजरस एरिया ऑफ फेस, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है यहाँ पे कि फेशियल वेन थ्रोम्बोसिस करवाता है कैवर्नस साइनस में। यानी जो फेशियल वेन है ना, ये जाके कनेक्टेड होती है डिफिशियल वेन से, डिफिशियल से पेटेरिकॉइड वेनस प्लेक्सिस में, फिर इमेजरी वेन में जाती है, फिर कैवर्नस साइनस में चली जाती है। ये ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, ये लास्ट में करना है। यानी कोई भी आपको थ्रोम्बोसिस हो जाती है, आपके यहाँ पे आप एक्ने होता है और आप उसको छेड़ लेते हैं, और इसके अंदर जो पस होती है वो बिल्कुल यहाँ से ट्रैवल कर जाएगी, रेट्रोग्रेड कर जाएगी, यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी, और कैवर्नस साइनस में जाके ये थ्रोम्बोसिस कर देगी। अच्छा, ये तो मैं आपको फ़ौरन बता दिया सब कुछ। और यहाँ पे मैंने लिम्फेटिक ड्रेनेज बता रहा था, और साथ ही मैंने आपको ये वाला लिम्फेटिक ड्रेनेज के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने साथ ही एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे सेंसरी सप्लाई है। मोटर सप्लाई मैंने बता दी, फेशियल नर्व और उसकी ब्रांचेस, और उसके बाद सेंसरी सप्लाई जो है ट्राइजेमाइनल नर्व। ट्राइजेमाइनल नर्व को याद रखना, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, लेक्राइमल एंड इंफ्राट्रॉक्लियर प्लस एक्सटर्नल नेजल, ये सब की सब ट्राइजेमाइनल की ब्रांचेस है जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन दे रही होती है। जो ट्राइजेमाइनल नर्व है इसकी 3 ब्रांचेस हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। क्योंकि ये 5th ब्रांच है इसके लिए हमने वी यूज़ किया है। ये फर्स्ट डिवीजन के लिए 1, सेकंड डिवीजन के लिए 2, थर्ड डिवीजन के लिए 3। तो ये इसकी ब्रांचेस हैं, और आप ऐसा नोट्स बना लें, बहुत इजी होते हैं।
और ना आपको नेक्स्ट ऑनवर्ड जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो फ्रंट ओसिपिटल फ्रंटालिस मसल था ना, ये पोस्टीरियर ऑडिकुलर थी और टेम्पोरल नर्व थी, ये रिकॉल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या कर रही होती है, राइज करता है आईब्रोज को और हॉरिजॉन्टल रिंकल्स डाल रहा होता है ओसिपिटल फ्रंटालिस मसल, ठीक है। अब इसकी ब्रांचेस याद करनी, इन्फ्रा ऑर्बिटल, जाइकोमेटिकोफेशियल, जाइकोमेटिकोटेम्पोरल, ऑडिकोटेम्पोरल एंड बकल मेंटल। अब इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ, ये देखिएगा, ये देखें। अब इसको याद रखना है, तो आपका फोरहेड वाला रीजन है ना, तो सुप्रा ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर और फिर सुप्रा ऑर्बिटल आंख से ऊपर लैक्राइमल नर्व जो आपके आई के लैक्राइमल ग्लैंड से रिलेटेड है, उसके बाद इंफ्रा ट्रॉक्लियर बिल्कुल आई के नीचे होती है। यहाँ पे इस तरह ये जो वीडियो में डायग्राम बनी हुई है मैंने इस तरह यहाँ पे भी बनाई हुई है कि आपने ये चीज़ें इंक्लूड करनी है यहाँ पे। तो एक्सटर्नल नेजर नाक वाली, तो इसके बाद ये आ जाती है मैक्सिलरी, मैक्सिलरी वाली यहाँ पे पोर्शन आएगा। तो इंफ्रा ऑर्बिटल जो ऑर्बिट जो हमारा है आई इसके नीचे, उसके बाद जाइकोमेटिकोटेम्पोरल, जाइकोमेटिक है ना यहाँ पे बोन पड़ी हुई, तो उससे जाइकोमेटिकोफेशियल, जाइकोमेटिकोटेम्पोरल। तो मैंडिबुलर डिवीजन है, तो ऑरिकोटेम्पोरल जो बिल्कुल कान के साथ ऑरिकोटेम्पोरल है, बक्कल और मेंटल है। उसके बाद सर्वाइकल प्लेक्सिस है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था, ये हमने जो फेस की सेंसरी सप्लाई थी हमने उसमें भी पढ़ा था। एंटीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, अपर एंड लोअर डिवीजन ऑफ ट्रांसवर्स एंड कुटेनियस नर्व्स ऑफ नेक, लेसर ऑसिपिटल एंड सुप्राक्लैविकुलर। ऐसे 2 से 3 दफ़ा रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो फेशियल आर्टरी लिखी हुई है ना, यहाँ पे जिस सर्वाइकल कोर्स लिखा हुआ है इसका, इसके अंदर इसका सॉरी फेशियल कोर्स लिखा हुआ, सर्वाइकल कोर्स नहीं लिखा हुआ। तो जब मैं आपको वहाँ से नोट से करवाऊँगा अपने, तो मैं आपको मुकम्मल करवा दूँगा यहाँ से। लेकिन यहाँ से थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखना है कि ये मैंडिबल के नीचे से यूँ बल खाती है, तो ये ऊपर जा रही है और मीडियन एंगल ऑफ आई तक जाती है। मैं इसका मुकम्मल कोर्स आपको बता दूंगा। और इसकी ब्रांचेस जो फेशियल है ना, फेशियल जो इसका कोर्स है उसमें इसकी सुपीरियर लेबियल, इन्फीरियर लेबियल और लेटरल नेजल है, इसकी 3 ब्रांचेस हैं। और एक और बात याद रखिएगा, मैं छोड़ गया हूँ टेम्पल के अंदर। टेम्पल का मतलब इस तरह है, टेम्पल लफ्ज़ निकला टेम्पस से, जिसका मतलब होता है वाइटनिंग। जो वाइटनिंग ऑफ द हेयर है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेम्पोरल रीजन। देखें, टेम्पस मीन ग्रेइंग ऑफ हेयर, यहाँ से वाइटनिंग जो होती है हमारे स्टार्ट होती है हेयर की, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेम्पस, टेम्पोरल रीजन। ये मैं छोड़ गया था। अच्छा, नेक्स्ट ऑनवर्ड चलते हैं, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिकल जो हमेशा पूछा जाता है, ये वाला बेल्स पॉल्सी। बेल्स पॉल्सी को याद रखने का यहाँ पे निमोनिक भी लिखा हुआ है। बेल्स पॉल्सी के नाम में ही इसका निमोनिक है। ब्लिंक रिफ्लेक्स एबनॉर्मल, ईयर एच ए लैक्राइमेशन, लॉस ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, जो टेस्ट है, टेस्ट को लेके जा रही है, कोडा टेम्पेनाइन नर्व याद रखिएगा वो, और पाल्सी से याद है ना, पाल्सी ऑफ मसल। और मैंने आपको यहाँ से भी निमोनिक बता दिया था कि 10 ज़ेब्रा बीट माई कैट, इससे हमने फेशियल नर्व की ब्रांचेस याद रखनी है, और स्कैल्प के अंदर ही इसका निमोनिक है। नेक्स्ट, डेंजरस एरिया ऑफ फेस भी मैंने बता दिया। आगे ये वाली ब्रांचेस जो नर्व, जो वेन्स एंड आर्टरीज हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल कवर करवा दूंगा। फिलहाल आपने जैसे जो पढ़ाया उसको याद करना। 2 टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती हैं, एक है इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल बोलते हैं कि सेम साइड की अगर चीज़ इफेक्ट हो और सेम साइड पे डैमेज हो, और कॉन्ट्रालेटरल अगर वन साइड डैमेज हो और इफेक्ट दूसरी साइड पे है। अब देखिए, इंफ्रान्यूक्लियर लेयर और फेशियल नर्व एट द स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन पे फेशियल नर्व डैमेज होगी तो इससे बेल्स पॉल्सी होती है। लोअर क्वार्टर सेम साइड का, ये क्या है, इप्सिलेटरल। तो यहाँ पे जितने भी फीचर्स थे इसके वो मैंने आपको निमोनिक में बता दिए। मोशनलेस हो जाएगा, रिंकल्स डिसअपीयर हो जाएंगे, लैक्राइमेशन स्टार्ट हो जाएगी, स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है। और जो सुप्रान्यूक्लियर लीजन है ये कॉन्ट्रालेटरल है, जिसमें जो ना दूसरी साइड है, ऑपोजिट साइड है, वो पैरालाइज होगी लोअर क्वार्टर की।
ये वाली बिल्कुल और बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे का वॉलंटरी मूवमेंट्स आर अफेक्टेड, लेकिन इमोशनल एक्सप्रेशन नॉर्मल रहेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लें बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं, लेक्राइमल अपरेटस पे। लेक्राइमल अपरेटस में जस्ट नाम याद रखने इनके कंपोनेंट्स के, लेक्राइमल ग्लैंड, डक्ट, सैक, पंचटा, कैनालिकुलाई एंड सैक। जैसा मैंने बोला है, अब ऐसा इस तरह याद रखने, और उसके बाद पीछे रह जाता है कंजक्टाइवल सैक और नेजो लेक्राइमल डक्ट। लेक्राइमल ग्लैंड, डक्ट, पंचटा, कैनालिकुलाई और सैक, उसके बाद नेजो लेक्राइमल डक्ट और कंजक्टाइवल सैक। ईजिली एज इम्पोर्टेंट, ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे फ्लो चार्ट, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको नर्व्स का मुकम्मल बताऊंगा वेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और वहाँ पे आपको मुकम्मल नर्व्स के जितने भी हैं इनर्वेशंस, और कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, और कैसे कैसे किस फोरामेन से निकलती है, और सारे के सारा उसका पाथवे ड्रा करके भी बताऊंगा। और ये कभी भी नहीं छोड़ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो विस्लिंग मसल होता है हमारा, वो है बक्सीनेटर मसल। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा, द मोस्ट 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 स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज मैसेटर। नेक्स्ट ये कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ने, अपने लाजमी रीड करने, और यहीं पे हमारा चैप्टर होता है एंड। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।